दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए बिहार में किसान आंदोलन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आज बिल्कुल मेंस अप्रोच से और कैसे हाईएस्ट मेंस में मार्क्स आए, हम उसी अप्रोच से जो है हम टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। दोस्तों उससे पहले यदि 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में अधिकतम मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 वीडियो 95 पीडीएफ पढ़कर जा सकते हैं। इसका चार्ज जो है 3000 रुपये रखा गया है। 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको कल हम जनजातीय आंदोलन पढ़ाए थे, आज हम किसान आंदोलन पर चर्चा कर रहे हैं और किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद की भूमिका पर भी चर्चा करेंगे। बिहार में किसान आंदोलन का क्या महत्व है या प्रभाव है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि किसान आंदोलन से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप भूमिका कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यह देखिएगा, बिहार पर औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियों ने बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में दासता और शोषण को जन्म दिया, जिन्हें बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में किसानों ने भी स्वीकार नहीं किया और अपने विभिन्न आंदोलन, जन आंदोलन के माध्यम से अपने विरोध को प्रकट किया। आप भूमिका में आप यही लिखेंगे, एक बार सुन लीजिए। बिहार पर औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियों ने बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में दासता और शोषण को जन्म दिया, जिसे बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में किसानों ने भी इसे स्वीकार नहीं किया और अपने जन आंदोलन, विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है विरोध प्रकट किया। आप इतना भूमिका लिखने के बाद अब आइए बिहार में, भारत की तरह बिहार में भी किसान आंदोलन के वही सेम कारण है, कोई नया नहीं है, थोड़ा सा स्पेसिफिक है। भूमिका लिखने के बाद आइएगा, इसमें विभिन्न सामाजिक समूह इसलिए चर्चा कीजिएगा, इससे नंबर बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से व्यापारी है, जनजाति है, किसान है, बिहार के बुद्धिजीवी है, सब नाराज हो गया था। समझ रहे हैं, किसान भी नाराज हुआ था और किसान नाराज हुआ तो अपना विरोध प्रदर्शन जो है विरोध के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अपना विरोध प्रकट किया। समझ रहे हैं, तो कॉमन कारण है। तो सबसे पहले कारण देखेंगे, बिहार में किसान आंदोलन के कारण को हम दो भागों में बांटे हैं, एक आर्थिक कारण और दूसरा राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। यही दो कारण है मेनली। आर्थिक कारण में जो है भूराजस्व नीति है, कृषि का वाणिज्यीकरण है और ब्रिटिश व्यापार और औद्योगिक नीति है। तो जैसा कि जानते ही होंगे कि भारत पर शासन करने के बाद ब्रिटिश सरकार क्या किया था कि जब ब्रिटिश सरकार पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना था। और यहाँ से व्यापार करने के लिए वह इंग्लैंड से, भारत से वस्तु खरीदने के लिए इंग्लैंड से सोने चांदी की बुलियन लाना पड़ता था, उससे बहुत खलता था। तो क्या हुआ कि बंगाल जीतने के बाद जो है, प्लासी और बॉक्सर के युद्ध के बाद बंगाल पर अधिपत्य जमाने के बाद वह बंगाल के ही स्थानीय स्तर पर भू राजस्व वसूल कर उसी राजस्व से वह वस्तु, भारतीय सामान खरीद कर वह इंग्लैंड भेजने का काम करता, निर्यात करता था, खरीद कर ले जाता था। इससे उसको बड़ा मुनाफा होता था, काफी मुनाफा होता था। लेकिन जो वहां से बुलियन और सोने चांदी का जो बुलियन लाता था, उससे क्या होता था कि उसको जो है काफी जो है दिक्कत होता था, उसको एक प्रकार का असंतोष आता था। तो उसको रोकने के लिए वह क्या किया कि अब जो है ब्रिटिश सरकार पर साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने लगा। ब्रिटिश भारत को जो है औपनिवेशिक जो है साम्राज्य में जो है परिवर्तित कर दिया और इसको भारतीयों को शोषण करने के लिए वह 3 प्रकार की भू राजस्व नीति अपनाया था। 3 प्रकार के भूमि बंदोबस्त नीति अपनाया
एक अस्थायी बंदोबस्त, एक रैतबारी, एक महलबारी, जो देश के अलग अलग क्षेत्रों में है। भौगोलिक कारणों से और राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों से जो है ऐसा 3 प्रकार की भूमि बंदोबस्त अपनाया गया था। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त अपनाया गया था, जिसको 1990 में लागू किया गया था और 1993 में कर्नवालिस से इसको अस्थायी कर दिया गया था, इसलिए इसको अस्थायी बंदोबस्त कहा गया। इस अस्थायी बंदोबस्त में जो है अस्थायी बंदोबस्त की कई खामियां था जो किसानों को शोषण का कारण बना था। सबसे पहले इस अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था, जमींदारों को। और इस अस्थायी बंदोबस्त में भूमि कर जो है नगद में जो है देने पर जोर दिया गया था। और इसमें स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि जो किसान लगान देने में असफल रहते हैं, लगान नहीं चुका पाएंगे, उनकी भूमि नीलामी कर दी जाएगी, भूमि नीलाम कर दिया जाएगा। नगद में वसूली था। उसके बाद तमाम तरीके के जो है अवैध वसूली का भी जो है, अब चूंकि जमींदारों को भूमि कर वसूलने का अधिकार दिया गया था, ये जमींदार तमाम बेकार फालतू कर जो है समय से पर लगान समय से लगान बढ़ा देते थे, अवैध वसूली करते थे। क्योंकि इसमें लगान की दर ही तय नहीं था, जमींदारों को छोड़ दिया गया था कि जितना वसूलेंगे उसका 89% अपने ब्रिटिश सरकार को जमा करेंगे और 11% वसूली खर्च जो है अपने पास रखेंगे। जमींदार अधिक वसूली के कारण अधिक मुनाफा कमाने के लिए वह अधिक से अधिक लगान वसूलने पर जो है जोर दिया था, जो किसानों का शोषण का कारण बन गया था। इसी कारण किसान जो है क्या हुआ था, विरोध प्रकट किया। समझ रहे हैं? तो अस्थायी बंदोबस्त, कठोरता से वसूली, भू राजस्व की नकदी वसूली, भूमि की नीलामी, अवैध वसूली, ये भू राजस्व नीति में एक खामियां था जो बिहार के किसानों को नाराज कर दिया था। और यही नाराजगी, इसी नाराजगी का कारण जो है किसान जो है, बिहार के किसान जो है ब्रिटिश विरोध में आंदोलन चलाए, जमींदारों और महाजनों के विरोध में जो है आंदोलन शुरू कर दिए। दूसरा कारण है कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए, जैसा कि जानते हो कि ब्रिटिश सरकार कृषि का वाणिज्यीकरण भी किया। अब कृषि के वाणिज्यीकरण के तहत जो है कृषि उत्पादों को बाजार से जोड़ दिया था, नकदी फसल पर जोर दिया गया था। अब जैसे कि इसमें बिहार में नील की खेती, चंपारण के आसपास, दरभंगा के आसपास, मधुबनी वगैरह में जो है कुछ नील की खेती जो है कराए जाते थे। इन नील की खेती कराने के लिए जो है ब्रिटिश बागान मालिकों को नियुक्त किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार में पूर्व नौकरशाह थे, सैनिक, पूर्व सेना में कार्यरत लोग थे, उनको जो है बागान मालिक जो है बना दिया गया था। नकदी खेती करने का ठेका दे दिया गया था। ये बागान मालिक क्या करते थे कि किसानों को जो है उनकी अपनी भूमि पर जो है नकदी नील का खेती जो है करवाते थे बिहार में बागान मालिक। और इसमें जो है 3 बागान मालिक में जो है चंपारण के आसपास 3 कटिया प्रणाली बड़ा प्रचलित था। 3 कटिया प्रणाली में हर किसान को अपने 1 बीघा खेत में 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि उस समय सूती वस्त्र रंगने के लिए नील का प्रयोग किया जाता था। तो इन नील के किसानों को जो है कृषि के वाणिज्यीकरण से वो अपने उपजाने लायक जो है खाद्यान्न, खाने जीवन निर्वाह लायक खाद्यान्न की उपज नहीं कर पाता था। और ये 3 कट्ठा के कारण ही ब्रिटिश जो बागान मालिक थे, ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे थे, वो तमाम किसानों पर तमाम तरीके की जोर जबरदस्ती किया करते थे। बेगार के लिए, अवैध वसूली के लिए हमेशा जो है अपने चंगुल में फंसा के रखते थे। इससे किसानों में असंतोष था। इसी नील की खेती के कारण जो है राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन में जो है दिनेशंकर विद्यार्थी कानपुर में कन्विंस किए, और जब लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन 1916 में हो रहा था, वहीं जो है राजकुमार शुक्ल जो है गांधी जी को जो है चंपारण आने का निमंत्रण दिए थे, मुरली बरौहा के राजकुमार शुक्ल। तो वह जो है कृषि के वाणिज्यीकरण से भी किसानों को कई तरह के जो है जोर जबरदस्ती और खाने लायक जो है खाद्यान्न की उपज करने में रुकावट पैदा करता था। उसके बाद ब्रिटिश व्यापार और औद्योगिक नीति। ब्रिटिश व्यापार और औद्योगिक नीति का कारण, जैसा कि जानते हो कि उसका उद्देश्य था भारत में विऔद्योगिकरण। जो भारत के प्राचीन हस्तशिल्प उद्योग धंधे थे उसको विनष्ट करके भारत को एक कच्चे माल के उत्पादक राष्ट्र में बदल दिया, कच्चे माल का निर्यातक राष्ट्र में बदल दिया, जिससे जो है जो हस्तशिल्प कारीगर सब थे, छोटे मोटे उद्योग धंधे में बर्बाद होने से वो सब कृषि भूमि पर जो है क्या हुआ, कृषि भूमि पर उनका दबाव बढ़ गया। कृषि भूमि पर दबाव बढ़ा
तो उनमें ऋणग्रस्तता, गरीबी, भूमि का विखंडन, ये सब जो है समस्या पैदा हो गई थी, जिससे किसानों की आय में भी गिरावट हुई थी और बेरोजगारी फैल गई थी। इससे भी किसानों में जो है असंतोष था कि व्यापारिक नीति किसानों की उपज को कम दाम पर खरीदना, ये भी इसकी रणनीति का ही हिस्सा था। तो इस सब कारणों से जो है किसान क्या हुआ था कि अपने किसानों में जो शोषण और दासता को जो जन्म दिया था, इस दासता को स्वीकार न करके वह विरोध प्रकट किया। समय समय पर जो है विभिन्न आंदोलन किए गए थे, जो हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। उसके बाद राजनीतिक प्रशासनिक कारण, जैसा कि जानते हो कि ब्रिटिश सरकार अपने साम्राज्य के स्थायित्व के लिए यहाँ राजस्व विभाग, खुफिया सेना, पुलिस, न्याय व्यवस्था, नौकरशाही व्यवस्था को स्थापित किया था। ये सारी व्यवस्थाएं, प्रशासनिक राजनीतिक तंत्र जो है क्या था कि यह जो है जमींदारों के, ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदे जमींदारों का ही पक्ष लेते थे। इस ब्रिटिश न्याय व्यवस्था में, पुलिस व्यवस्था में आम जनता, आम किसानों को न्याय नहीं मिलता था। इनमें भी एक रोष था, समझ रहे हैं। इसके अलावा साम्राज्य विस्तार के कारण भी जो है छोटे छोटे स्तर पर जो जमींदार लोग थे उनका भी भूमि नीलाम कर दिया गया था। बाबू कुंवर सिंह की भी भूमि नीलाम कर दी गई थी, इसीलिए वे विरोध किए। तो ये कारण है, इस कारण को आपको इसी तरीके से लिखना है, याद रखिए। अब बिहार के विभिन्न भागों में जो आंदोलन हुआ है, हम एक एक करके सारे आंदोलन को, बस आपको इसकी व्याख्या नहीं करना है, कारण दिखाना है। पॉइंट वाइज जो है ये जो आंदोलन है ईस्वी सहित याद करना है आपको, क्रमबद्ध याद करके आपको रखना है। इसी से आपके हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। अगर यह क्वेश्चन आएगा, इस पैटर्न पर लिखिएगा, तो 38 में से 28 रिजर्व हो गया है। इसलिए हिस्ट्री को भी बेहतर तरीके से लिखना है, मार्क्स आ जाएंगे। सबसे पहले 1857 में बिहार के विभिन्न किसानों ने जो है ब्रिटिश सरकार को विरोध किया। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार के विभिन्न किसानों ने विरोध प्रकट किया। जैसा कि जानते हो कि अलग अलग भागों में, जैसे नालंदा हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, मधुबनी हो गया, अलग अलग भागों में 1857 के विद्रोह क्रांति में बिहार के किसानों ने भाग लिया। उनकी समस्या स्थानीय थी, लेकिन रोष प्रकट करने का एक मंच मिल गया। दूसरा है 1970 में, जैसा कि नील की खेती करने वाले किसान तिनकटिया प्रणाली के विरुद्ध जो है गांधी जी सत्याग्रह किए थे, और यह चंपारण सत्याग्रह हम अलग स्पेसिफिक पढ़ाएंगे। भारत का प्रथम सत्याग्रह जो है यही है, गांधी जी के नेतृत्व में नीलकटिया प्रणाली के विरुद्ध है। चूंकि नील की खेती करने वाले किसानों को बगान मालिकों द्वारा तमाम तरीके से शोषण किया जाता था, लगान जो है बेकार कराया जाता था, समझ रहे हैं, बढ़े फिजूल लगान जो है बढ़ा दिया जाता था। इसको लेकर किसानों में असंतोष था। उस असंतोष के लिए राजकुमार शुक्ल गांधी जी से निमंत्रण किए थे समस्या का अध्ययन करने के लिए। आने के लिए गांधी जी गए चंपारण, और गांधी जी के नेतृत्व में जो है चंपारण किसानों को जो है जो भी दुख दर्द था उसको जो है सत्याग्रह के माध्यम से उसको दूर किया था। 1919 में विद्यानंद सिंह के नेतृत्व में जो है मधुबनी के आसपास परोना में जो है किसानों ने विद्यानंद सिंह जो है किसानों को एकत्र करके विद्रोह प्रकट किया था। उसके बाद 1920 में नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। यहाँ कर नहीं दो इसके नारा लगाया गया था। इस नारा से प्रभावित होकर बिहार के कुछ जिलों में, कुछ जगहों पे कर नहीं दो का भी आवाज जो है उठाया गया था। 1922-23 में कृष्ण सिंह या मोहम्मद जुबैर द्वारा किसानों को एकजुट करने के लिए, किसानों की समस्या को दूर करने के लिए किसान सभा का गठन किया गया था। आप लोग इस पीटी में पढ़े होंगे, बस उसी को यहाँ लिख देना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उसके बाद 1928 में आप जैसा कि जानते होंगे स्वामी सहजानंद सरस्वती सीताराम आश्रम पटना में बिहटा में किसान सभा का गठन किए, किसान सभा का। उसके बाद 1929 में सोनपुर में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया, और यहाँ पे जो है प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। और इसमें जो स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष और श्री कृष्ण शिव सचिव जो है बनाए गए थे, इसमें देख लीजिए। और उसके बाद जो है क्या हुआ, 1935 में काजानंद शर्मा के नेतृत्व में बर्खास्त आंदोलन जो है चलाया गया था मुंगेर में। आप जैसा कि जानते होंगे बर्खास्त आंदोलन। और उसके बाद जो है
हम लोग जो है देख रहे थे। और अगला जो है 1938 में जो है किसानों की समस्या को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। यहाँ पे स्वामी सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष बने थे और एनजी रंगा इसके सचिव जो है महासचिव बनाए गए थे। तो किसान आंदोलन के लिए जो है जगह जगह जो है आप देख लेंगे, बस इतना ही आपको लिखना है, ज़्यादा लिखना नहीं है, टू द पॉइंट। अब किसी के पास टाइम नहीं है कि बड़ा लंबा चौड़ा लेख आपका पढ़ेगा, फिजूल बातें देखेंगे। सटीक आप क्या कहना चाहते हैं, सटीक बोलिए। वही एग्जामिनर चाहता है कि आपको जो आता है वो सटीक लिखिए। फिजूल की बातें कॉपी भरने से काम नहीं चलेगा। सटीक लिखिए, 4 पन्ना लिखिए, वो आंसर हो गया। 4 पन्ना ही हो जाएगा, ये तो 6 पन्ना है। तो यह स्थिति है। तो बिहार में विभिन्न किसान आंदोलन को आपको इसी तरीके से सजाकर लिखना है। याद रखिएगा, घटना पीडीएफ में है। स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका पता ही है आपको कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है बिहार में किसान आंदोलन को संगठित करने, उधार देने और मजबूत बनाने में स्वामी सहजानंद सरस्वती की भूमिका अग्रणीय रही है। देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से थे, लेकिन बाद में ही अपना जो है कर्म भूमि जो है पटना को बनाया, पटना के बिहार को बनाया। और बिहार के बिहटा में सीताराम आश्रम की स्थापना करके वह किसानों की समस्या को दूर करने में, किसानों को एकजुट करने में, समझ रहे हैं, वे लग गए। और इसी के तहत वह 4 मार्च 1928 को बिहटा में किसान सभा की स्थापना की, सीताराम आश्रम में ही। 5 नवंबर 1929 को सोनपुर मेला में बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का स्थापना किया गया था। और इसमें जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष थे और श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव बनाए गए थे। 1929 में जैसे ही बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया तो ही जो है ब्रिटिश सरकार जो है सचेत हो गया और क्या हुआ, पट्टेदारी कानून में जो संशोधन का प्रस्ताव ला दिया था। उसके बाद 18 जून 1933 को बिहार प्रांतीय किसान सभा की कार्यकारिणी समिति द्वारा किसानों को दुर्दशा का अध्ययन करने के लिए जांच कमेटी बनाया गया था। इस जांच कमेटी में डॉक्टर जुगल किशोर, स्वामी सहजानंद, अकाजन शर्मा जो है इसके सदस्य थे। इसके बाद क्या हुआ, इस सम्मेलन के प्रस्ताव के तहत क्या हुआ कि बिहार के विभिन्न भागों में जो है किसान सभाएं आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। विरोध प्रकट करने के लिए अलग अलग भागों में किसान सभाएं। अब देखिए 1933-1935 तक पूरे बिहार में 500 किसान यूनिट स्थापित की गई थी। स्वयं स्वामी सहजानंद सरस्वती इसी समय जो है पटना में 88, गया में 38, मुंगेर में 57 किसान सभा को संबोधित किया था। आप देखेंगे 1935 में किसान सभा के सदस्यों की संख्या 80,000 था, जो 1938 में आकर 2.5 लाख पहुंच गया था। उसके बाद किसान आंदोलन जो है बहुत विकराल हो गया। अब इस किसान आंदोलन को देश के विभिन्न किसान आंदोलनों को एकीकरण करने के लिए, देश के विभिन्न किसानों को जो है जोड़ने के लिए, समझ रहे हैं, किसान आंदोलन को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान करने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रयत्नों से 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया और यहाँ स्वामी सहजानंद सरस्वती स्वयं इसके अध्यक्ष बने और एनजी रंगा इसके सचिव जो है महासचिव बनाए गए थे, सचिव बनाए गए थे। तो यह स्थिति है। स्वामी सहजानंद की भूमिका आप देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे बिहार में किसान आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले शोषण और न्याय के विरुद्ध लड़ने की जो है प्रेरणा जो है दिया है। अब यह किसान आंदोलन जो है, बिहार के विभिन्न किसान आंदोलन क्या हुआ, जो देख रहे हैं, बिहार के विभिन्न सामाजिक समूहों में, बिहार के विभिन्न किसानों में अन्याय और शोषण के विरुद्ध लड़ने की आवाज उठाने का एक प्रेरणा का काम किया है। सबसे पहला महत्व या प्रभाव। दूसरा है अन्य राज्यों के किसान आंदोलन को प्रेरित किया। अब बिहार में विभिन्न किसान आंदोलन का ही परिणाम हुआ कि उत्तर प्रदेश में अवध किसान सभा, अवध किसान या एका आंदोलन या अलग अलग देश के भागों में किसान आंदोलन जो हुआ है और उसको जो है प्रेरित करने का, असंख्य देश के असंख्य किसान आंदोलनों को जो है प्रेरित करने का काम किया। और चंपारण सत्याग्रह का ही परिणाम हुआ। खेड़ा के सत्याग्रह ने, खेड़ा के किसानों ने विद्रोह ने अपने असंतोष के प्रति आवाज उठाने के लिए जो है विरोध प्रकट किया। उसका भी नेतृत्व गांधी जी किए हैं।
बारदोली सत्याग्रह आप देख रहे हैं। तो अलग अलग जो है किसान जो है तेभागा आंदोलन आप देख रहे हैं। उसके बाद अगला पॉइंट राष्ट्रीय आंदोलन को गति। देखिए बिहार के किसान आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान किया। अब गति कैसे प्रदान किया, तो एक तो विभिन्न किसानों में समाज के विभिन्न सामाजिक समूहों को ब्रिटिश सरकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को प्रेरित किया था। और इस किसान आंदोलन से ही बहुत सारे नेता जो है राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए, जैसे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह आप देख रहे हैं। तो ये सब जो है किसान, नरहरि पारिक, ये सब किसान आंदोलन के ऊपर था। जवाहरलाल नेहरू, ये सब किसान आंदोलन का ही ऊपर था और बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किए हैं। या और किसान आंदोलन गांव में लोगों में जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है एक नफरत भरने का काम किया, मतलब ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है विरोध करने के लिए एक प्रेरणा देने का काम किया है। समझ रहे हैं? तो यह स्थिति है। उसके बाद बिहार में किसान, अखिल भारतीय किसान, अब देखिए किसान आंदोलन का ही प्रभाव था कि पूरे देश के किसानों को जो आपस में जोड़ने के लिए, राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। इससे राष्ट्रीय आंदोलन क्या हुआ, और मजबूत हुआ। बिहार में राष्ट्रीय आंदोलन के लिए भावी पीढ़ी का तैयार किया। अब राजेंद्र प्रसाद हो या कृष्ण सिंह हो, नरहरि पारिक हो, ये सभी जो है किसान आंदोलन के माध्यम से ही जो है लोकप्रियता प्राप्त करके, समझ रहे हैं। चाहे गांधी जी चंपारण सत्याग्रह से उनकी फेमस हुई थी, उन्हीं समय जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही गांधी जी का चूंकि दक्षिण अफ्रीका में तो गांधी जी का लोकप्रियता था ही, और वहाँ की लोकप्रियता सब लोग जो है परिचित थे। लेकिन चंपारण सत्याग्रह से और जो है उनकी प्रसिद्धि मिली। और महात्मा चंपारण सत्याग्रह से ही बने हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर महात्मा की उपाधि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद ही दिया गया है। उसके बाद किसानों के बीच एकता की भावना का संचार हुआ और बिहार के किसान आंदोलन जो है विभिन्न सुधारों के लिए प्रेरित किया था। यही कारण है ब्रिटिश सरकार को सुधारों के लिए 1937 से 39 के बीच जो प्रांतों में किसान कांग्रेस की सरकार का गठन हुआ, तो नए काश्तकारी कानून बनाया गया था। किसानों के शोषण को कम करने के लिए कई प्रावधान किए गए थे। अब एक दो प्रावधान आपको बताते हैं। अब सबसे पहले क्या कहते, लगान बढ़ोतरी को समाप्त किया गया, लगान की दर कम की गई, बटेदारों के शोषण को कम किया गया। तो यह स्थिति है। तो बिहार में किसान आंदोलन का कई महत्व है जो हम एक एक करके बता दिए हैं। पीडीएफ में सब लिखा होगा, उसको देख लीजिएगा। तो आप जो है इसी को पॉइंट वाइज एलोबरेट करना है और बस ऐसे ही लिखना है। आपको ऐसे ही लिखना है, स्थिति मजबूत हो जाएगी आपकी। इसमें कुछ है ही नहीं, केवल रटना है। समझाने वाला क्या है इसमें, इधर यही घटना है, आपको बस इतना याद रखना है। हम चीजों को बोलकर आपको बता दिए हैं। अब आपका काम है इसको बार बार रटना, चीजों को समझना और प्रैक्टिस करना, लेकिन बिना रटे कोई उपाय नहीं।